नमस्कार दोस्तों, एच स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन पाएगा या नहीं। दोस्तों, रिसेंटली हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर रशिया के द्वारा भारत और ब्राज़ील का सपोर्ट किया गया है कि इंडिया और ब्राज़ील को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, रशिया बैक्स इंडिया ब्राज़ील फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो रशिया के द्वारा कहा गया है कि इंडिया और ब्राज़ील वर्दी कैंडिडेट्स हैं कि इनको यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है ये दोनों के दोनों जो देश हैं ये की इंटरनेशनल एक्टर्स हैं। तो ये हैं सेर्गेई लैवरोव जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भारत और ब्राज़ील का सपोर्ट किया गया है। तो दोस्तों, थोड़ी और डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 77वां सेशन हुआ है उसके अंदर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सेर्गेई लैवरोव के द्वारा भारत और ब्राज़ील का सपोर्ट किया गया है। उन्होंने बताया है कि जो रशिया है वो ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरह से डेमोक्रेटिक रहे, मतलब हर एक कंट्री के पास में अपनी वोट देने का अधिकार रहे। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो भी रेजोल्यूशन लिया जाता है वहाँ पर हर एक कंट्री के पास में पावर होनी चाहिए। करंटली हमें देखने को मिलता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अभी 15 मेंबर्स हैं, जहां पर केवल 5 ही मेंबर जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं और बाकी जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर कहलाते हैं। और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको केवल 2 साल के लिए ही चुना जाता है। तो इनके द्वारा कहा गया है, इसके अलावा दोस्तों इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका है वहाँ पर अभी यूएनएससी में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब वहाँ की किसी भी कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अभी मेंबर नहीं बनाया गया है। तो यहाँ से भी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी यूएनएससी का मेंबर बनाया जाना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कुछ बातें। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। हमें यूनाइटेड नेशन के कई सारे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर एक मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पीस के बारे में काम करता है। मतलब कि ये इंश्योर करता है कि पूरे विश्व के अंदर सिक्योरिटी और पीस मेंटेन रहनी चाहिए। अब दोस्तों, इसको बनाया गया था 1945 के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर ही इसको बनाया गया था। और करेंटली इसके अंदर 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जो 5 मेंबर हैं केवल 5 मेंबर ही इसके परमानेंट मेंबर कहलाते हैं और बाकी जो 10 मेंबर्स हैं वो कहलाते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो तो परमानेंट ही हैं और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनको 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत ये रहती है कि जो पावर है, जो पूरी की पूरी पावर है वो घूमती है परमानेंट मेंबर के अराउंड, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई भी रेजोल्यूशन लिया जाता है और इन परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक ने भी अपने वोट देने से इनकार कर दिया जाता है तो दोस्तों ये पूरा पूरा जो रेजोल्यूशन है वो फेल हो जाता है। इसके अलावा इन परमानेंट मेंबर्स के पास में वीटो पावर भी होती है, जो किसी भी डिसीजन को यहाँ पर अपने वीटो कर देते हैं। और इसका कई बार एग्जांपल हमने देखा है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, जब भी किसी टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बात यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो उसके अंदर चाइना उसको वीटो कर देता है। और कई बार हम इसका एग्जाम्पल देख भी चुके हैं, पाकिस्तान बेस्ड कई सारे आतंकवादियों को चाइना के द्वारा बचाया गया है इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित होने से। तो इस तरह से यहाँ पर बात ये करी जा रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है और भी कई सारे देशों को परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए और कई सारे मेंबर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके अंदर केवल 15 मेंबर कंट्रीज़ ही हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इनके परमानेंट मेंबर्स की लोकेशन देख सकते हैं। ये है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना है, ये रशिया है, यहाँ पर यूके और यहाँ पर फ्रांस। तो केवल 5 कंट्रीज़ ही यहाँ पर इसकी परमानेंट मेंबर है, जहाँ पर एक है यूएसए, एक है रशिया, एक है चाइना, एक है फ्रांस और एक है यूके। तो केवल 5 परमानेंट मेंबर ही यहाँ पर हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 4, यानी कि G4 कंट्रीज़। अब ये G4 कंट्रीज़ क्या हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राज़ील, ये इंडिया है, ये जापान है और ये है जर्मनी। तो दोस्तों, जो G4 कंट्रीज़ हैं ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये करती क्या हैं, इनकी जो मीटिंग है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ही इनकी मीटिंग कंडक्ट होती है, जिसके अंदर ये एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। तो ये चारों की चारों जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि परमानेंट मेंबरशिप के लिए ये प्रयास करती रहती हैं। तो यही G4 का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। करेंटली 76 सेशन के अंदर इनकी जो मीटिंग है वो भी कंडक्ट करवाई गई थी, जिसके अंदर इन्होंने ये पाया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अर्जेंटली रिफॉर्म करने की आवश्यकता है।
तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें अभी करंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर चल रही हैं, जो मैंने आपको बताई। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इसके अलावा दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने HUS स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।